साथियों, मेरी तमन्ना थी, मेरी सोच थी, अभी हमारे कुछ साथी बता रहे विरोधियों के विषय में क्या कहें। सत्ता में रहते हुए कुछ करने की हिम्मत तो है नहीं। इसी धरती पर एक नेता आपने देखा होगा कि गरीबों के बीच में घूम घूम करके गरीबों के चाहे ऑपरेशन का सवाल हो, चाहे इलाज का सवाल हो, बिना सदन में गए ही लाखों गरीबों का इस धरती पर इलाज कराने का काम किया है। वो लोग कराया कि नहीं कराया? उसका नाम राजेश सिंह दयाल है कि नहीं? वो लोग कराया कि नहीं कराया? बिना सत्ता में गए वो व्यक्ति की मंशा थी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो ये गरीबों की लड़ाई लड़ता है, हम सत्ता से जो होगा वो होगा, बिना सत्ता के लिए अपनी ताकत इन गरीबों के बीच में इनके कल्याण के लिए लगाने का काम करूंगा। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की और आपसे कहना चाहता हूं, जो साथी आपके बीच में आपको रोकना चाहते हैं, जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या तुमने? देने की हिम्मत नहीं पड़ती। और ये ओम प्रकाश राजभर, हम विधायक हैं चौड़ा पर, हमारे सुनील सिंह यही हैं, और इन्होंने एक सर्जन को बलिया से ले गए और डॉक्टर ने कहा कि 6 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं होगा, ये मर जाएगा। और इलाज के लिए हमने कहा एस्टीमेट बना लो, 12 लाख का एस्टीमेट बना, और तीसरे दिन पैसा उसके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इलाज हो गया, आज उसका परिवार जिंदा है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या उत्तर प्रदेश की राजनीति का थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं, और अगर पूर्वांचल में आप जाएंगे, एक सलेमपुर लोकसभा पड़ती है, रविंद्र कुशवाहा जी 4 बार पिताजी सांसद और 1 बार खुद सांसद, उस इलाके में बच्चा ये कह सकता था आपको कि कुशवाहा जी को टिकट नहीं मिलेगा। आप किसी से भी सर्वे करते, कहीं पूछते, तो सभी का जवाब ये होता कि भाई कुशवाहा जी इस बार नहीं लड़ेंगे। कारण क्या होता है? देखिए, जब आदमी जनप्रतिनिधि होता है, उसे काम करने पड़ते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से संवाद करना पड़ता है। मैं कई बार कहता हूं कि लोग कहते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेट ईमानदार होते हैं, नेता बेईमान होते हैं। मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूं कि नेताओं के मुकाबले में, ब्यूरोक्रेट के मुकाबले में नेता कहीं ज्यादा ईमानदार होते हैं। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि आपने एक बार एग्जाम दिया, बढ़िया से पढ़ाई करी कमरा बंद करके, और आईएएस हो गए। फिर आपके कमरे के दरवाजे जिंदगी भर के लिए बंद हो जाते हैं, कोई आपको कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आप तो आईएएस हो गए। लेकिन नेता जो होता है, उसको हर 5 साल बाद इम्तिहान देना पड़ता है। उसको चुनाव जीतेगा नहीं तो उसकी डिब्बा गोल हो जाएगा। उसका रोज इम्तिहान होता है, उसको रोज लोगों से मिलना पड़ता है, संवाद करना पड़ता है, उनकी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, क्षेत्र में जाना पड़ता है। लेकिन सलेमपुर में आप किलोमीटर में घूम जाइए और पूछ लीजिए कि सांसद जी का कभी मिले हो, चेहरा देखा है? आपको हर दूसरे गांव में आपको लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि हमारे सांसद जी का चेहरा हमने ना देखा, आए नहीं कभी मिलने, हमारी समस्या की बात ना करें। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में का शायद हम बहुत सुनते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सर्वे कराए हैं, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियों को बुलाया है, एजेंसी सर्वे करके दे रही हैं कि किस इलाके में कौन ज्यादा लोकप्रिय है। मैं हैरान हूं कि अगर ये कौन सी एजेंसी और ये कौन सा सर्वे, सलेमपुर में अगर हर तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि सांसद जी का बहुत बुरा हाल है, तो फिर ये कौन सा सर्वे जो फिर से रविंद्र कुशवाहा को टिकट दिला दे सकता है? कुछ मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं, ये अलग अलग अखबारों की छपी हुई कटिंग है, आप देख सकते हैं। ये नवभारत टाइम्स की कटिंग है। पिता 4 बार से, मैं 2 बार से सांसद, लेकिन घर के सामने बनी टंकी चालू नहीं करा पाया। फिर सुनिए आप लाइन को, पिता 4 बार और मैं 2 बार सांसद, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में 6 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 6 टर्म कितनी बड़ी बात होती है? 6 बार का मैं सांसद, लेकिन घर के सामने बनी टंकी को चालू नहीं करा पाया। लोकसभा में लाचार हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में सांसद का टिकट पाने का यह पैमाना है, उनकी क्षमता का यह पैमाना है
कि 4 बार पिताजी, 2 बार वो खुद रह ले, लेकिन घर के सामने बनी टंकी को चालू नहीं करा पाए। ये उनकी निष्क्रियता का अकेला मामला नहीं है। ऐसे दर्जनों मामले हैं जो आप सलेमपुर की लोकसभा में घुसेंगे तो आपको ऐसे किस्से लोग सुनाते हुए नजर आ जाएंगे। सलेमपुर की कहानी आ जाए, बहुत पिछड़ा हुआ, शायद उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपदों में इसकी गिनती आती होगी। स्कूल नहीं, लाइट नहीं, सड़कों का बुरा हाल। अस्पताल का दौरा किया कुछ पत्रकारों ने, ना दवा ना उपकरण। कारण ये होता है कि जब आपका जनप्रतिनिधि इतना नाकारा हो जाए, उनकी शाम की महफिलों के किस्से बड़े आम हैं। मैं उन शब्दों को दोहराया नहीं जाना चाहता। एक कहावत है ना कि सूर्य अस्त और नेपाल मस्त, लेकिन लोग कहते हैं हमारे सांसद जी सुबह से ही मस्त हो जाते हैं। ठीक है भाई, शराब वराब पीना मैं बुरा नहीं मानता। इस दौर में शराब पीना कोई गैर कानूनी नहीं है। आप कोई गंगा जल पिए, कोई गोमूत्र पिए, कोई शराब पिए। शराब होती सरकार लाइसेंस बांटने के लिए कि भाई सरकार के ठेके हैं तो पी सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को अपना आचरण बड़ा सोच समझ के रखना पड़ता है। आप जब पब्लिक फोरम में हैं, जब आप जनता के बीच में, तो आपको ये सब देखना पड़ता है कि आपकी महफिलों के, आपके शाम के मैखाने के चर्चे गली गली मोहल्ले में ना हो। लेकिन इतने किस्से थे सलेमपुर में सांसद जी के, मुझे लगता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन रविंद्र कुशवाहा को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन या तो ये मोदी जी का कॉन्फिडेंस है, या ईवीएम पर इतना भरोसा है कि हम 10 ईवीएम 15, हालांकि मैं ईवीएम पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, लोग विपक्ष का जो आरोप लगाते हैं, वरना कारण क्या है? सलेमपुर में रविंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में सब जानते हैं, उनको टिकट देने का इतना कॉन्फिडेंस क्या है? और पिछले दिनों बहुत चर्चा चल रही थी सलेमपुर में दयाल फाउंडेशन के मालिक है राजेश सिंह दयाल। उन्होंने बहुत भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं और पिछले 1 साल से इस इलाके में बेहद एक्टिव थे। उन्होंने लखनऊ के एक नामी ग्रामी अस्पताल के संग वहां कैंप लगवाने शुरू किए, लोगों को बैसाखी, आंख का ऑपरेशन, जो भी ग्रामीण अंचलों में सेवा हो सकती थी हेल्थ की, वो करना शुरू करी। तो लखनऊ से दिल्ली तक सब लोग ये मान रहे थे कि इस बार टिकट राजेश दयाल को मिलेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि मैं ईमानदारी से, मैं जितना देखता हूं उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के नेताओं को, इतना जबरदस्त काम शायद ही कोई करता होगा जितना राजेश दयाल ने किया। कई लाख लोगों को, मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी वाला टिका नहीं, यहाँ पे बाकायदा एम्बुलेंस भी जाती थी, डॉक्टरों की टीम जाती थी, उनके नाम पते नोट होते थे, उनके सारे चेकअप होते थे, ब्लड के, हार्ट के, बल्कि ईसीजी भी, आंखों के चश्मे, सब कुछ 1 साल से दीवानगी की हद तक इस उद्योगपति ने काम किया। देश के बड़े बड़े लोगों को वहां पे बुलाया, उनके फाउंडेशन में वहां विकास की योजनाओं की घोषणा करी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मान रहे थे कि इस बार चूंकि रविंद्र कुशवाहा के कारनामे इतने इकट्ठे हो गए हैं और एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, तो टिकट उनको मिलेगा। लेकिन लिस्ट आई तो फिर रविंद्र कुशवाहा एक बार फिर टिकट पाने में कामयाब हो गए। लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैरान है कि आज की सूची जो आई है, ये क्या वो नाम आई, इसमें कई नाम ऐसे हैं कि जो लोग हैरान हैं कि जो पार्टी कह रही है कि 80 के 80 टिकट सीट जीत जाएगी, लेकिन लिस्ट के जो नतीजे हैं, लिस्ट जो देख रहे हैं लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को तो बैठे बिठाए मौका मिल गया। इतनी खराब सीटें देगी बीजेपी, ये किसी ने सोचा नहीं था। और बिल्कुल सामने मैदान है, मतलब अब कितना, 1 महीना भी नहीं बचा चुनाव की घोषणा में, आप अपनी खराब इमेज को इतना नीट एंड क्लीन कैसे कर लेंगे? पब्लिक जब इतना ज्यादा गुस्से में, उसको कैसे मना लेंगे, ये तो अल्लाह जाने, भगवान जाने। लेकिन हालत ये है, मैं ये कह सकता हूं निसंदेह कि भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, मेहनत नहीं करी बनाने में। देखा नहीं कि हमारे सांसद की क्षेत्र में छवि कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, अगर हम उसको टिकट दे देंगे तो इलाके में नाराजगी है या नहीं है। और इंडिया गठबंधन तो शायद चाहता होगा कि ऐसे टिकट दे दिए जाएं, इलाके में ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाए, कम से कम उनको बढ़िया सा बैटिंग करने का मौका मिले। सलेमपुर सीट भारतीय जनता पार्टी की बहुत फंसती हुई सीट नजर आ रही है। आसान नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाल पाएगी। और मुझे तो लगता है कि अगर गलती से भी वो राजेश दयाल, जिन्होंने 1 साल काम किया, वो सपा कांग्रेस से गठबंधन में या बसपा से लड़ गए चुनाव, तो इस इलाके का समीकरण बदल जाएगा, बीजेपी शायद मैदान से बाहर हो जाएगी। तो ये राजनीति है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात सही है कि सलेमपुर में भाजपा ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा।
हमारे जो सलेमपुर संवाददाता हैं, मतलब पत्रकार हैं मित्र, उन्होंने फोन किया, बोले भाई साहब ये तो हमने सोचा ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी इतना ब्लफ कार्ड, इतना गलत कार्ड कैसे खेल सकती है। हमने कहा इसी का नाम तो भारतीय जनता पार्टी है, कब कहाँ कौन सा कार्ड चल रहे कहा नहीं जा सकता। लेकिन सलेमपुर की जनता वाकई शॉक्ड है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह नाम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। लेकिन रविंद्र कुशवाहा की शायद तकदीर काम कर रही थी, लेकिन तकदीर आगे भी काम करेगी नहीं करेगी, जब वोट पड़ रहे होंगे, जब बटन दब रहा होगा, तब रविंद्र कुशवाहा के वो कारनामे याद आ रहे होंगे, वो शाम की महफिलें याद आ रही होंगी। ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन ये बात ठीक है कि रविंद्र कुशवाहा जी के टिकट देकर भाजपा ने शायद बहुत बड़ी गलती कर ली है। और तो काउंटिंग हो रही होगी, तो रिजल्ट सामने आ रहा है, तो संभव है सलेमपुर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाता हुआ नजर आए। आप अपनी राय बताइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा ये बातचीत क्या सही थी या गलत, आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।